देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आर्थिक राहत की दूसरी किश्त को सामने रखा। प्रवासी मजदूर, आम आदमी और किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष को इसमें खोट नजर आ रहा है। सवाल पूछा है कि गरीबों को राहत के नाम पर कर्ज देने की नीति क्यों? कांग्रेस ने इसे अज्ञानता तक कहा। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. पहले 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। फिर 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के पहले किश्त की बारीकियों को समझाया और कल यानी 14 मई को वित्त मंत्री ने राहत की दूसरी किश्त को पेश किया। 20 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज में अब की बार प्रवासी मजदूरों, किसानों, आम आदमी और रेहड़ी पटरी वालों के लिए उम्मीदों का पिटारा खुला। प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अगस्त से लागू किया जाएगा, तो किसानों के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। 8 करोड़ मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा दी जाएगी, तो किसानों के लिए भी कर्ज पर ब्याज में छूट 31 मई तक बढ़ाई गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए शहरों में शेल्टर होम की व्यवस्था और दिहाड़ी मजदूरों को बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है, तो छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड जारी किया जाएगा। So, if there is a ration card holder, today he's in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So, national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card will be implemented. सरकार के आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त में आम आदमी और रेहड़ी पटरी वालों का भी खास ख्याल रखा गया है। आम आदमी के लिए हाउसिंग लोन पर सब्सिडी स्कीम बढ़ाई गई है, तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए 50 लाख तक के लोन का ऐलान हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम 2021 मार्च तक बढ़ा दी गई है, तो रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट सुविधा दी गई है। इससे 6 से 10 लाख सालाना कमाई वालों को फायदा होगा, तो सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। विशेष सुविधा केवल इनके लिए रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है, और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। हालांकि सरकार और सरकार में मंत्री इन ऐलानों को अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का अमृत मंत्र बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इसमें अज्ञानता और अहंकार दिखता है। जिस तरह सरकार पेश आई है, ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण। एक पैसा राहत में नहीं दिया, एक पैसा, सिर्फ ये घोषणा किए हैं कि ऋण मिलेगा उनको। ऋण मिलेगा तो ऋण को वापस करना होगा ना किसान को। मांग क्या है आज के हालात में? अगर किसान को आप जो है आज की हालात में कुछ रिलीफ देना है तो एक बार तो माफ करिए उनका ऋण। सरकारी फैसलों पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन महामारी के इस संकट काल में उम्मीद यही है कि आर्थिक पैकेज का ऐलान जिस मकसद से हुआ है वो जरूर पूरा हो। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।